दोस्तों, फिल्मों में शातिर चोरों द्वारा बैंक लूटना आपने कई बार देखा होगा, लेकिन रियलिटी में भी ऐसी कई चोरियां हुई हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ चोरियां तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई हैं, मानो चोरों ने वहीं से चोरी करने का आइडिया चुराया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है भारत में हुई अब तक 10 सबसे बड़ी बैंक रॉबरीज। नंबर 10 पर है खालिस्तान रॉबरी। इस बैंक रॉबरी को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। ये रॉबरी हुई लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक के मिलारगंज ब्रांच में। इस लूट को अंजाम देने के मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खालिस्तान कमांडो के लीडर लाभ सिंह बिट्टू थे। दिन था 10 जनवरी 1987। पुलिस के अनुसार बिट्टू अपने साथियों के साथ बैंक में 9:45 पर पुलिस की यूनिफॉर्म में घुसा। उसने धोखे से गार्ड की बंदूक हथियार ली और उसने उसके साथियों ने सभी बैंक कर्मियों और कस्टमर्स को धमकाया और उन्हें फर्श पर लेटने को कहा। फिर उन्होंने बैंक से लगभग 6 करोड़ लूटे। बैंक ऑफिशियल्स के अनुसार बिट्टू के ग्रुप ने सिर्फ पुराने करेंसी नोट्स ही चुराए। हैरत की बात है, कुछ दिनों में ही इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को पकड़ लिया गया और इन्हें 10 साल की सजा हुई। नंबर 9 पर है दिल्ली कैश वैन रॉबरी। इस रॉबरी को अंजाम देने वाले का नाम है प्रदीप कुमार शुक्ला। प्रदीप अकेले एक वैन को लेकर भाग गया जिसमें एक्सिस बैंक के 22.5 करोड़ रुपए थे। बात है 24 नवंबर 2015 की। इस दिन एक्सिस बैंक की विकासपुरी ब्रांच से 22 करोड़ 50 लाख रुपए एक वैन में भरकर एटीएम मशीन तक ले जाने का प्रकाश को कहा गया था। इस वैन में वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक गार्ड भी था। शाम के करीबन 5:45 बज रहे थे। गार्ड ने उसे वैन रोकने को बोला क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। जैसे ही गार्ड वॉशरूम के लिए गया, प्रदीप को मौका मिल गया और वो वैन को लेकर 9-2-11 हो गया। जब गार्ड वापस आया, उसने दूर दूर तक वैन देखी, उसे वैन नजर नहीं आई। उसने तुरंत एक्सिस बैंक ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इस लूट की कंप्लेंट की गई और मात्र 3 दिनों में ही प्रदीप पकड़ा गया। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ भागने की फिराक में था। जब उसे पकड़ा गया, वो इन पैसों में कुछ पैसे खर्च कर चुका था। नंबर 8 पर है केरला ग्रामीण बैंक रॉबरी। इस रॉबरी को अंजाम देने वाले शायद फिल्मों से काफी इंस्पायर्ड थे। चोरों ने केरला के ग्रामीण बैंक के ठीक नीचे एक रेस्टोरेंट खोला। रात के समय उन्होंने अपनी रेस्टोरेंट की छत में एक बड़ा सा छेद किया और बैंक से 25 लाख कैश और 80 किलो सोना लेकर चंपाट हो गए। इन चोरों को पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद ये पकड़े गए। नंबर 7 पर है सोनीपत बैंक रॉबरी। ये रॉबरी हुई अक्टूबर 2014 को। इस बार जिस बैंक को लूटा गया वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। इस घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने बैंक के पास एक घर में रहना शुरू किया और उस घर से बैंक के लॉकर रूम तक एक सुरंग बनानी शुरू करी। इस सुरंग के जरिए वो बैंक के लॉकर रूम में घुसे और उन्होंने 89 लॉकर तोड़े और भाग गए। बैंक ऑफिशियल से बताया कि चोरों ने बैंक से 100 करोड़ रुपए लूटे हैं। इस चोरी का मास्टरमाइंड था मणिपाल, जिसने पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया और बाकी चोर पकड़े गए। नंबर 6 पर है आरबीआई ट्रेन रॉबरी। ये रॉबरी हुई 8 अगस्त 2016 में और ट्रेन का नाम था सलीम चेन्नई एक्सप्रेस। इस ट्रेन के एक डब्बे में आरबीआई बैंक के कटे फिटे मैली कुचैले नोट थे जो एक सिटी से दूसरी सिटी भेजे जा रहे थे। चोरों को इसकी भनक लगी और उन्होंने इस पैसे को चुराने के लिए चलती ट्रेन में चोरी करी। चोरी करने के लिए उन्होंने ट्रेन के ऊपर एक बड़ा सा छेद किया और आरबीआई के 5 करोड़ 45 लाख रुपए लेकर भाग गए। काफी दिनों तक उन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की और आखिर कुछ महीनों के बाद उन्हें सुराग मिला और उन्हें पता चला कि इस चोरी को अंजाम देने वाला चोरों का ग्रुप मध्य प्रदेश का है। नंबर 5 पर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रॉबरी। दिन था 11 फरवरी 2021 और बैंक था मोहाली का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इस दिन एक युवक ने अकेले ही एक पिस्टल से बैंक में रॉबरी करी। उसने बैंक से 8 करोड़ 65 लाख रुपए चुराए। वो काफी दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन उसकी कफ सिरप पीने की आदत के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब उसे पकड़ा गया तब वो लूटे हुए पैसों में से 17,000 रुपए खर्च कर चुका था। नंबर 4 पर है इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी। ये चोरी हुई दिसंबर 2020 में। ये चोरी आंध्र प्रदेश के इंडियन ओवरसीज बैंक की रोहता ब्रांच में हुई। इस चोरी को अंजाम देने में 6 लोग शामिल थे। चोरों के इस ग्रुप ने अपने चेहरे नकाब से ढके और गन पॉइंट पर बैंक रॉबरी की। बैंक ऑफिशियल्स के अनुसार चोरों ने 56,94,000 रुपीज लूटे। काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला पर कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि जरूर इस बैंक का कोई कर्मी इस लूट में शामिल है। उनका शक सही साबित हुआ। इस बैंक में काम करने वाला पुनीत इस रॉबरी में शामिल था। पुनीत के जरिए सभी चोर पकड़े गए।
नंबर 3 पर है फिर से पंजाब नेशनल बैंक और इस बार चोरों का निशाना बना पीएनबी का ऑल वुमेन बैंक। ऑल वुमेन बैंक यानी इस बैंक की सभी एम्प्लॉइज औरतें ही होती हैं। ये रॉबरी हुई जून 2020 में और बैंक था मोहाली के पंजाब नेशनल बैंक। तब बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। बैंक में 2 नकाबपोश लुटेरे घुसे और उन्होंने गन पॉइंट पर कैशियर से 4,80,000 रुपए लूटे। पुलिस ने इन चोरों को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। नंबर 2 पर है सेंट्रल इंडिया बैंक रॉबरी। ये घटना हुई अप्रैल 2015 में और बैंक था देबरिया सिटी का सेंट्रल इंडिया बैंक। हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये चोरी कैसे हुई, क्योंकि पुलिस और बैंक ऑफिशियल्स को भी नहीं पता कि आखिर ये चोरी हुई कैसे। एक दिन देबरिया सिटी के अंसारी ब्रांच से पुलिस वालों को एक कंप्लेंट की गई कि उनके बैंक से 2,77,00,000 रुपए चोरी हो गए हैं। कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के दौरान पता चला कि इस रॉबरी में एक पुलिस वाले का हाथ है। इस पुलिस वाले का नाम था प्रकाश सिंह। वो पकड़ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़वाने को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा करी। जल्द ही वो पकड़ा गया। इस मामले में उसके अलावा 19 और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। नंबर 1 पर जो रॉबरी हुई है वो हुई है हमारी आमची मुंबई में। दिन था 17 दिसंबर 2019। इस दिन चोरों ने एक सरकारी बैंक को अपना निशाना बनाया था। चोरों ने बैंक को 20 लाख की चपत लगाई थी। जब बैंक को चोरी होने का पता चला तो उन्होंने खुद ही इस केस से इन्वेस्टिगेशन करने की सोची, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बैंक में चोरी किसी बैंक कर्मी ने ही की है, क्योंकि बैंक की सीसीटीवी फुटेज में चोरी रिकॉर्डेड नहीं थी, यानी किसी ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की है। काफी दिनों तक जब बैंक वालों को चोरों का पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज रिकवर करे। रिकवर्ड फुटेज से उन्हें पता चला कि इस बैंक में काम करने वाला एक डेटा ऑपरेटर जिसका नाम था ब्रायन बुखारिया, उसने ये कारनामा किया है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आप ऐसी कोई भी चोरी की घटना के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।